हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का, उसका चैप्टर 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर बेस्ड कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको आए हैं और सारे के सारे 5 और 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उनको डिटेल में यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट चैप्टर से, वो सारे हम यहाँ विद आंसर क्या है यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आएगी, पूरा देखोगे तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जिनका ये चैप्टर है। आपने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देख लिए होंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं और जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो हमने वो सारे क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में आंसर के साथ यहाँ पे डिस्कस करने हैं, सो दैट आप प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे करके जाओ और इन्हीं के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होप आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो इनमें वो टॉपिक सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने कवर अप किए हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, अगर पसंद आएगा तो आप अपना फीडबैक कमेंट के फॉर्म में दे सकते हो एंड लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। एंड ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है इस सब्जेक्ट की जिसमें हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो वो नहीं देखा तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां से अगर कोई भी वीडियो बनती है तो सबसे पहले इसको वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि ये फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे मुझे आपको देनी थी इन्फॉर्मेशन कि जो टेलीग्राम है उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी आएंगे वो आपको पता लग जाएं। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको 5 और 15 मार्क्स में आए हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिटेल में बताइए। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये आपको 5 मार्क्स में सेपरेट पूछा जाता है एंड 15 मार्क्स में मीनिंग के साथ आपको फंक्शन, ऑब्जेक्टिव ये सब पूछ लिया जाता है। तो आपको मीनिंग तो अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम HRM भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट लिख दिया ना आगे, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। अच्छा, किस चीज़ की प्रोसेस है? जिसमें आप मैनेज करोगे पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से, ठीक है। तो HRM इन वेरी सिंपल लैंग्वेज क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली रिक्रूटमेंट आ जाता है, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब आ जाता है एम्प्लॉय का, सो दैट वो जो एक एम्प्लॉय है ना वो अपना बेस्ट दे, ठीक है, एंड वो परफॉर्म करे अपने बेस्ट वे में एंड ये कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, ठीक है। तो आई रिपीट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल हैं उन्हें मैनेज करते हो। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है, रिक्रूटमेंट हो गया, हायरिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सारा आपको करना होता है एम्प्लॉय का, सो दैट वो अपने बेस्ट वे में परफॉर्म करे एंड कॉन्ट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, ठीक है। अब की पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें तो फोकस ऑन पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा क्या है, फोकस होता है पीपल में। HRM इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पीपल। कह रहे HRM में मेनली हम कहाँ ध्यान देते हैं कि हमें मैनेज करना है अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं और वो कौन होते हैं, उसके पीपल, ठीक है। फिर इसमें आता है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। इसमें हम फाइंड करते हैं कि राइट पीपल हमें मिले राइट जॉब के लिए। फिर इसमें आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हम हेल्प करते हैं एम्प्लॉय की ग्रो करने में उनकी स्किल्स को और नॉलेज को। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमें ये भी इंश्योर करना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि जो एम्प्लॉय है वो अपने गोल को मीट करे, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से करे, तो उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी देखनी होती है हमें। एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, इसमें हमें टेक केयर भी रखना होता है एम्प्लॉय की नीड्स का, लाइक पे हो गया, कोई बेनिफिट हो गया, वर्क एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, ये सब भी हमें अच्छे से देखना होता है। फिर अगर और देखें इसका मीनिंग, तो HRM इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। HRM क्या है, आर्ट है, जिस मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्या है मैनेज कर रहे हो पीपल को, ठीक है, इन अ वे दैट दे आर हैप्पी। इस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो उनको कि वो हैप्पी रहे, प्रोडक्टिव रहे, वाइल हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल, और साथ के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करे गोल अच्छे से।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें आप मैनेज कर रहे हो पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे रिक्रूटमेंट करके, ट्रेनिंग करके, सपोर्ट करके उनको बेसिकली उनके इंडिविजुअल और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है मीट कर जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आपको पता लग गया है कि वर्क फोर्स को हमें क्या है मैनेजमेंट करनी है उनकी, ठीक है, हैंडल करके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, ट्रेनिंग की प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस और एम्प्लॉय का वेलफेयर भी देखना है सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव करने में हमारी हेल्प करे। ओके, तो कंक्लूजन देख लें। लास्ट में आपको समरी कंक्लूजन लिख के आना होता है, चाहे वो कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इन कंक्लूजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द ऑप्टिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स। कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स होती है ना, उसका जो पोटेंशियल है उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। बाय इफेक्टिव, जब हम ना इफेक्टिवली मैनेज करेंगे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को, ट्रेनिंग की प्रोसेस को, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी सेटिस्फाइड रहे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाए। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का डिटेल आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्या है एक समरी पॉइंट में दूँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको बोल रहा है भाई ये तो एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, जो उसके पीपल होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज करेंगे? रिक्रूटमेंट अच्छे से करो, ट्रेनिंग अच्छे से करो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छे से करो। ये सारा अच्छे से अगर हम करते हैं तो एक एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है या फिर जो उसका गोल है उसमें भी वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है और अल्टीमेटली हम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वो अपने गोल को अचीव करने में क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या नीड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? ठीक है, तो ये आपको बेसिकली 5 और 15 मार्क्स में दोनों में पूछा गया है। आ जाएगा, कैसे करना है वो इस वीडियो में हमने देखना है। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर सके अच्छे से और अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है, नीडेड है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है और अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। तो रीजंस देखते हैं हम। सबसे पहला है एफिशिएंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कह रहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इसलिए नीड पड़ती है बिकॉज इसकी हेल्प से हम अच्छे से एफिशिएंट तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना इंश्योर करती है कि हम राइट पीपल को हायर करें राइट जॉब के लिए, सो दैट वो अपना बेस्ट वे में परफॉर्म करे और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बेस्ट निकल के आए। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है एचआरएम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। कह रहे जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एचआरएम हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की कि वो इन्हांस कर सके अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को, एंड कोई भी कल को अगर मार्केट में चेंज आता है, बिजनेस को नीड है चेंज की, तो उसको भी वो अडेप्ट कर सके इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेट करता है क्लियर गोल, ठीक है, कि आपको ये अचीव करना है और फिर आपकी परफॉर्मेंस को भी वो मॉनिटर करता है एंड उस अकॉर्डिंग फिर आपको क्या है फीडबैक देता है, सो दैट आपको पता लग जाए कि कहाँ पे आप बेस्ट कर रहे हो और कौन सा एरिया है आपका जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर है वर्कफोर्स मोटिवेशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, बाय ऑफरिंग फेयर कंपनसेशन। कह रहे जब एक ऑर्गेनाइजेशन ना फेयर कंपनसेशन देती है, बेनिफिट्स देती है, रिकॉग्नाइजेशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इसीलिए भी ज़रूरत है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोस्टर करता है, बढ़ाता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को? एड्रेस करके जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाता है कंस्ट्रक्टिव वे में, इफेक्टिव वे में, सो दैट वो बाद में जाके बहुत बड़ा एक मुद्दा ना बन जाए। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लॉ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली है ऑर्गेनाइजेशन में तो बेसिकली इससे ये इंश्योर रहता है कि हम सारे के सारे लेबर लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स इन सब को फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को, ठीक है, जिसमें हम मैनेज करते हैं डाइवर्स वर्कफोर्स को, सो दैट हम इन्हांस कर सके क्रिएटिविटी भी, ठीक है, और एंड इनोवेशन भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज रिटेंशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करता है कि हमें ना अपने जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उन्हें रिटेन भी करके रखना है। अच्छा, कैसे रिटेन करके रखोगे? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोगे उन्हें, प्रमोशन वगैरह देके, ठीक है, सपोर्टिव वर्क कल्चर देके, रिकॉग्नाइजेशन करके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलाइन ह्यूमन रिसोर्स विद स्ट्रैटेजिक गोल। हमें क्या है मतलब मैच करके चलना है सो दैट ओवरऑल ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती रहे। तो समरी देख ले अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर रिक्रूटमेंट द राइट टैलेंट, डेवलपिंग एम्प्लॉयज, मेंटेनिंग
हार्मनी एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एचआरएम की नीड होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार ही आया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंस बता दो। 5 मार्क्स में तो ये बहुत ही बार आया हुआ है और 15 मार्क्स में भी इसको मीनिंग के साथ पूछा है। तो ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में और उसकी सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो कैसे है वही उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम कि वो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एचआरएम इंश्योर करता है कि हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को, क्योंकि हम राइट पीपल को राइट रोल के लिए क्या है हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। कह रहे फेयर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रिवॉर्ड अच्छे से रखे जाते हैं, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एचआरएम इससे ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, सेटिस्फाइड रहे। स्किल्स डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एचआरएम पहले फाइंड आउट करता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट एम्प्लॉय इंप्रूव कर सके अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को, और अगर कोई भी मार्केट में चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग वो अडेप्ट भी कर ले उस स्किल्स को सीख के। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या इंप्रूवमेंट। एचआरएम स्टैब्लिश करता है क्लियर गोल्स को, सो दैट इवेल्युएट कर सके हम उस बेसिस पे परफॉर्मेंस को, एंड फिर अपने एम्प्लॉयज को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, सो दैट वो आगे जाके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। लीगल कंप्लायंस। एचआरएम इंश्योर करता है कि हम सारे के सारे लेबर लॉज को फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड कर सकती है कोई भी लीगल इशूज में जो लीगल इशू होते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर करती है कि फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो एचआरएम रिजॉल्व करता है वर्क प्लेस में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा वगैरह हो जाए, अच्छे से इसको सॉल्व किया जाता है, कॉपरेटिव वर्क इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है अडेप्शन टू चेंजेस। तो अडेप्ट करते हैं हम बेसिकली कोई भी चेंज आ गया, क्योंकि एचआरएम क्या है कंटिन्यूसली देखती है, अपडेट रखती है वो अपने एम्प्लॉयज को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे दे के। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज रिटेंशन। ऑफर करते हैं हम इसमें करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्नाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है वो कम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो एचआरएम प्रमोट करता है इक्वालिटी को एंड मैनेज करता है ये डाइवर्सिटी को, जिससे इनोवेशन बढ़ती है। ठीक है, और बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। एचआरएम अलाइन करता है अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उस अकॉर्डिंग हम क्या है वर्कफोर्स की प्लानिंग करेंगे, सो दैट लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ हो। तो कंक्लूजन देख ले, तो जो इंपॉर्टेंस है एचआरएम की ये क्या है कि क्योंकि एचआरएम क्या है इसके अंदर एबिलिटी है कि ये क्रिएट कर सकता है प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स को, जो कि फिर इंश्योरिटी देती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इजीली। फिर इसी क्वेश्चन को ना आपको सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। तो देखो आंसर सेम ही रहेगा, आपको वही बताना है कि कैसे ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो वही स्ट्रैटेजिक रोल है, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट रहती है, मतलब कि एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है जिसमें एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। ठीक है, लीगल कंप्लायंस हम फॉलो कर रहे हैं, इससे ये इंश्योर रहता है। वर्क फोर्स की डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम देके टैलेंट को रिटेन करा जाता है, एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यहाँ पे प्रमोट की जाती है, एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे क्या है मैनेज करा जाता है। तो सिग्निफिकेंस में भी आपको इंपॉर्टेंस के ही पॉइंट क्या है मेनली देने होते हैं। फिर आपको फिर यही क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार आपको पर्टिकुलरली बोल दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वही बात वही है कि सक्सेस और ग्रोथ के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एचआरएम बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि वर्कफोर्स अच्छे से मैनेज हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अच्छे से अचीव करेगी। तो क्या होता है, कैसे इंपॉर्टेंस है, वही वर्कफोर्स मैनेजमेंट कर सकती है एचआरएम के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रख सकती है, सेटिस्फाइड रख सकती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स उनकी बढ़ेगी। फिर देन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे भी टाइमली मैनेज किया जाता है, सो दैट वो आगे जाके बढ़े ना। एंड कंप्लायंस की रेगुलेशन हो रही है, ये इंश्योरिटी रहती है। फिर उस अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हों, एंड टैलेंट रिटेन करने के यहाँ सारे एफर्ट्स डाले जाते हैं। कोई भी चेंज है तो उसे हम क्या है विद द हेल्प ऑफ एचआरएम अडेप्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है, और कल्चर बिल्डिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो देखो ये जो आपको 3 वे में सेम क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंस, तो ये वैसे एक ही बारी में जो फर्स्ट था मैंने डिटेल में आपको इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दी थी, बाकी ये अलग अलग फॉर्म में आए थे तो उसको भी आंसर के साथ कवर अप किया है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए फर्स्ट चैप्टर के तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, नोट्स पेड होते हैं तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। ओके, फिर है आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बार आया है आपके एग्जाम में।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो, इसके अंदर वेरियस फंक्शंस आ जाते हैं और इन सारे फंक्शन का यही एक एम होता है कि हमें ना ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को मैनेज करना है अच्छे से। अब ये जो फंक्शन है इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं हम मैनेजरियल फंक्शन में एंड ऑपरेटिव फंक्शन में। अब आपसे मैनेजरियल फंक्शन अलग से पूछे जाते हैं, ऑपरेटिव फंक्शन अलग से पूछे जाते हैं, या दो नॉर्मली फंक्शन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन आपको ऑपरेटिव फंक्शन में आया डिटेल में 15 मार्क्स में, तो वो भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे हम ओवरऑल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजरियल फंक्शन। कह रहे ये जो फंक्शंस है ना, ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन होते हैं जिसके अंदर प्लानिंग और मैनेजिंग एचआर एक्टिविटीज होता है। लाइक आपको इस वाले फंक्शन में ना प्लान और मैनेज करना है एचआर एक्टिविटीज को। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे, वही प्लानिंग, ठीक है, जिसमें आप फ्यूचर ह्यूमन नीड कितनी होने वाली है, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड कितनी होने वाली है वो देखते हो। क्रिएट करते हो उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज की कैसे हम क्या है फिर ह्यूमन रिसोर्स है जितनी नीड है तो कैसे उसको फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट है इसी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग करते हो एचआर एक्टिविटीज को, एलोकेट करते हो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट हम अच्छे से उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट आ गया स्टाफिंग, इसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स में। फिर आ गया कंट्रोलिंग, इसमें आप मॉनिटर करते हो, इवैल्यूएट करते हो एचआर एक्टिविटी को कि जो हमने सोचा था एज पर प्लान हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या डेविएशन थी, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव फंक्शन। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉय, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है स्पेसिफिकली जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, एम्प्लॉय को मैनेज करने से, ठीक है। जिसके अंदर आ गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें आप अट्रैक्ट करते हो, हायर करते हो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को वेरियस रोल के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें इन्हांस करते हो एम्प्लॉय की स्किल्स को, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देके सो दैट वो फ्यूचर जॉब रोल के लिए फिट हो सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या है देखते हो, फिर उसे फीडबैक देते हो कि कहाँ कहाँ पे वो और अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, इसमें हम डिजाइन करते हैं, मैनेज करते हैं कि क्या पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कैसे कैसे इंसेंटिव देने हैं एम्प्लॉय को, कैसे बेनिफिट देने हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग हो एम्प्लॉय का वेरियस वेरियस इनिशिएटिव के थ्रू। नेक्स्ट है लेबर रिलेशन, इसमें हम मैनेज करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, जिससे क्या है हम हैंडल कर सकते हैं डिस्प्यूट को, ठीक है। फिर है करियर डेवलपमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉय को सो दैट वो क्या है अपने करियर गोल को अचीव कर सके जो वो चाहता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि अडेयरेंस करें हम, फॉलो करें हम लेबर लॉज को, रेगुलेशंस को और एथिकल स्टैंडर्ड्स को। फिर है रिटेंशन एंड एग्जिट मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट करते हैं हम, बनाते भी है इसमें हम ऐसी स्ट्रेटेजीज कि कैसे एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे हमें वो प्रोसेस को मैनेज करना है अगर एक एम्प्लॉय क्या है लीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। तो कंक्लूजन की बात करें तो जो फंक्शन है एचआरएम का ये क्या है, इसमें आप क्रिएट करते हो प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स को, और ये भी इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड लीगल कंप्लायंस क्या है फुलफिल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था ऑपरेटिव फंक्शन बताओ पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो देखते हैं क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करना है। ऑपरेटिव फंक्शन, अगर हम एचआरएम की बात करें ऑपरेटिव फंक्शन की, तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है एम्प्लॉय को मैनेज करने से, कि एम्प्लॉय को मैनेज करना है आपने तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं ये, उसे कहते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब क्या है रिक्रूटमेंट, इसमें आप अट्रैक्ट करते हो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ठीक है, जॉब पोस्टिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हो, कैंपस ड्राइव होती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, तो उनके थ्रू क्या आप अट्रैक्ट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ठीक है। फिर उसमें से सेलेक्ट करते हो, इंक्लूड इसमें क्या आता है कि स्क्रीनिंग करी, इंटरव्यू लिए, टेस्ट लिए, ठीक है, रेफरेंस चेक देखा इसमें, फिर जो आपको मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट लगेगा उस पोजीशन के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस फंक्शन का, कि हमें हायर करने हैं इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल है एक रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए, ठीक है, विद क्वालिफिकेशन हम क्या है उसे ढूंढ सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग, इसमें फोकस करते हैं हमें इंप्रूव करने हैं एम्प्लॉय की जो भी करंट जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देके, कोर्सेज देके, वर्कशॉप्स देके। फिर है डेवलपमेंट, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल के लिए, ठीक है, जो भी फ्यूचर में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं फुलफिल करनी है। लीडरशिप प्रोग्राम्स इसमें हम लॉन्च करते हैं, एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है और उसका करियर ग्रोथ बढ़ाना है एम्प्लॉय का। थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इस इवैल्यूएशन करते हैं हम इसमें। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, असेस करना एम्प्लॉय की वर्क को, जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया था, फिर उसे फीडबैक दिया, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है एम्प्लॉय को कि कहाँ कहाँ पे आपने अचीव किया, कहाँ कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, इंप्रूव करता है ये इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ओवरऑल। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन क्या हो गया, लाइक डिज़ाइन करना, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, बोनस कैसे दिया जाएगा, किस किस बेसिस पे दिया जाएगा, इंसेंटिव्स कैसे देने हैं, रिवॉर्ड कैसे करना है एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को। फिर है बेनिफिट, इसमें कवर आ जाते हैं नॉन मॉनेटरी पर्क्स, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गए, पेड लीव हो गई, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, वेलनेस प्रोग्राम हो गए। इसका ऑब्जेक्टिव होता है अट्रैक्ट करना है, मोटिवेट करके रखना है और अपने एम्प्लॉय को रिटेन भी करके रखना है, कैसे ऑफर करके कॉम्पिटिटिव पे और बेनिफिट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय का वेलफेयर, इसमें लाइक इंक्लूड किया हेल्थ और सेफ्टी इनिशिएटिव, ठीक है, एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम दे दिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवा दी। फिर है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय की फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग बना रहे, जिससे ओवरऑल उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है लेबर रिलेशनशिप, इसमें हमें यूनियन मैनेजमेंट करनी होती है, मैनेज करना होता है इसमें हमें रिलेशनशिप एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियंस के बीच में, सो दैट इंश्योर रहे पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन बने हुए हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको एड्रेस करना है टाइमली, नेगोशिएशन के थ्रू, मेडिएशन के थ्रू एंड आर्बिट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि पॉजिटिव हो। फिर है करियर डेवलपमेंट, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, प्रोवाइड किया जाता है एक ऐसा पाथवे कि कैसे एम्प्लॉय एडवांस कर सकता है अपने करियर को, प्रमोशन के थ्रू, जॉब रोटेशन के थ्रू, स्किल्स एनहांसमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटोरशिप, इसमें हम इनकरेज करते हैं मेंटोरशिप, कोचिंग, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उस एम्प्लॉय की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉय भी अचीव करे ना अपने करियर गोल को, ठीक है। फिर है कंप्लायंस मैनेजमेंट, लीगल अडेयरेंस, कह रहे हैं इंश्योर होता है इससे कि हम फॉलो कर रहे हैं सारे लेबर लॉज को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इसमें हम डेवलप करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एचआर पॉलिसीज़ को, सो दैट हम मीट कर सके लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि हमें प्रोटेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लीगल इशू से, एंड इंश्योर करना है कि फेयरनेस बनी रहे। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड एग्जिट मैनेजमेंट, रिटेंशन स्ट्रेटजीज, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें क्या है रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स बनाने हैं, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देनी है अपने एम्प्लॉय को। एग्जिट मैनेजमेंट, हमें इसमें देखना होता है कि कैसे हैंडल करें अगर किसी एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन है, रिटायरमेंट है, टर्मिनेशन है, प्रोफेशनली कैसे उसे मैनेज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, मिनिमाइज करो एम्प्लॉयज टर्नओवर को और मेंटेन करके रखो एक पॉजिटिव एम्प्लॉयर रेपुटेशन। कंक्लूजन की बात करें तो ऑपरेटिव फंक्शन, अगर एचआरएम की ऑपरेटिव फंक्शन की बात करें तो ये बहुत ही इसेंशियल होते हैं, जिसमें हम मैनेज करते हैं वर्कफोर्स को इफेक्टिवली। इससे इंश्योर रहता है कि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है और अचीव हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अच्छे से। ये जो फंक्शन है प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसमें हम हायरिंग, ट्रेनिंग, रिटेनिंग एंड सपोर्टिंग करते हैं एम्प्लॉय को, एंड मेंटेन करके रखते हैं लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिटेल में, ठीक है। तो होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी समझ आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो स्कोप क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अगेन 15 मार्क्स में मीनिंग के साथ बहुत बार पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो क्या बोल रहे हैं, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट encompasses a wide range of activity and process that help manage an organization most valuable assets its people। कह रहे स्कोप से मतलब है कि इसके अंदर वो सारी की सारा एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसका स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो एक्टिविटीज़ हेल्प करती है मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को, जो कि उसके पीपल होते हैं। अभी जो एक्टिविटीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये इंश्योर करती है कि हमारी जो वर्कफोर्स है वो अच्छे से मैनेज हो रही है, मोटिवेटेड है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्कोप वन बाय वन। सबसे पहला है, अब मतलब हम ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारे इसके स्कोप है। स्कोप का मतलब वही होता है ना कि क्या क्या करना, तो वही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले एचआरएम में एचआरपी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप ये जानने की कोशिश करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर एचआर नीड्स क्या है, ठीक है, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, सो दैट एचआरएम इंश्योर कर सके कि राइट पीपल राइट रोल पे राइट टाइम पे अवेलेबल हो। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि वर्क फोर्स एनालिसिस हो गया, फॉरकास्टिंग हो गया, फ्यूचर स्टाफिंग नीड हो गया, सक्सेशन प्लानिंग हो गया, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, अब अगर किसी को सक्सेशन प्लानिंग नहीं पता तो ये आगे क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर्स में है, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ये टर्म देख लेनी। फिर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें ये भी इसका स्कोप है। इसमें आप अट्रैक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल में। इसके अंदर कौन कौन सी की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि जॉब एनालिसिस हो गया, है ना, स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस होगी, कंडक्ट कराना, इंटरव्यू सेलेक्ट करना कैंडिडेट को, वो भी इसका स्कोप है।
फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्हांस करनी होती है हमने करंट जॉब स्किल्स को, एंड उन्हें प्रिपेयर करना होता है फ्यूचर रोल्स के लिए। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ गई, लाइक ट्रेनिंग नीड्स को पहले तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, चाहे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप्स हो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट हो, ये सब। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें हम असेस करते हैं, इंप्रूव करते हैं इंडिविजुअल की टीम परफॉर्मेंस को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल मीट हो सके। एक्टिविटीज़ क्या आ जाती हैं इसमें, जैसे कि सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। फिर है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसको डिज़ाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव पे होनी चाहिए ना, ऐसा जो बेनिफिट दे एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट रखे। इसमें एक्टिविटीज़ आ गई लाइक सैलरी की प्लानिंग करना, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान, ये सब, और रिवॉर्ड्स को देखना। फिर है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड वेलबींग। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करना एम्प्लॉय की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग बनी रहे और उन्हें सेटिस्फेक्शन रहे जॉब में। एक्टिविटीज़ की बात करें, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, सेफ्टी प्रोग्राम हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। नेक्स्ट है लेबर रिलेशन। इसमें हम मैनेज करते हैं जो भी रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। एक्टिविटीज़ आ गई, इसमें नेगोशिएशन होता है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए और कमिटेड रखने के लिए उनके वर्क के प्रति यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। फिर मोटिवेशन टेक्निक लगाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई करे सारे लेबर लॉज को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे कि फॉलो करना लेबर लॉ को, चाहे वो मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग हो या वर्किंग आवर्स के रिलेटेड हो। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें मेंटेन करते हो सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं, जैसे इम्प्लीमेंट करना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो भी वर्क प्लेस पे होते हैं, कंडक्ट करना सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब। फिर है सक्सेशन प्लानिंग। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिपेयर करते हैं हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय होते हैं जो हमारे, उनको फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्टिविटीज़ आ गई इसमें, जैसे कि आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी की पोजीशन है, फिर उनके सक्सेसर को ग्रूम करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसमें हम इंप्रूव करते हैं ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेज करके जो भी चेंजेस और इम्प्रूव करके प्रोसेसेस को। एक्टिविटीज़ में आ गया चेंज मैनेजमेंट, ये सब। तो कंक्लूजन देख ले तो स्कोप है एचआरएम का बहुत ही वास्ट है, ठीक है, वाइड है, जो कवर करता है वो सारे के सारे फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेज करने से लेके, डेवलप करने से लेके ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को। इसके अंदर रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ तो आता ही आता है, बट इसके साथ साथ डेवलपमेंट कैसे करें, मोटिवेट कैसे रखें उन्हें, और सारे रूल्स को कैसे फॉलो करें, ओवरऑल वेलबींग सब आ जाता है। इफेक्टिव एचआरएम प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को और ऑपरेशनल सक्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट था आपका फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फंक्शन यहाँ पे पूछे हैं, तो क्या क्या करते हो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्या एचआरएम का फंक्शन है, तो वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है। इसमें अब ये हमने ये पॉइंट्स बहुत सारे पढ़ लिए हैं तो आपको पता ही होगा। एक बार हम देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, जैसे कि इसमें अट्रैक्ट करो, हायर करो राइट कैंडिडेट को राइट पोस्ट के लिए, ट्रेनिंग दो उनको सो दैट उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स बढ़े, डेवलपमेंट मतलब कि उनको फ्यूचर रोल के लिए तैयार करो, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उनकी परफॉर्मेंस को देखो, जो भी आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छा किया है तो वो बताओ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, जहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो बताओ। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। एक अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, जो बोनस भी बना, मतलब बोनस किस बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट रहे। एम्प्लॉय का वेलफेयर भी देखा जाता है, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया जा रहा है। सक्सेशन प्लानिंग आ जाता है इसमें, जिसमें हम ढूंढते हैं फिर प्रिपेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर रोल के लिए, लीडरशिप रोल के लिए। फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन बने। तो ना इसके साथ ही एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन है ये आपका लाइन और स्टाफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन थे वो तो हमने ऑलरेडी किए थे, तो ये एक अलग सी चीज़ पूछी थी तो इसलिए ये क्वेश्चन को दोबारा डाला है। एचआरएम प्राइमरली कंसिडर करता है स्टाफ फंक्शन को एज ये, क्योंकि प्रोवाइड करता है सपोर्ट और एडवाइस लाइन मैनेजर्स को जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स और सर्विसेज को, बट डज नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन। पर ऐसे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है प्राइमरी प्रोडक्शन की और रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर
लाइन फंक्शन होता क्या है, वो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होते हैं अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो प्रोडक्शन, सेल्स, ऑपरेशन हो। स्टाफ फंक्शन हो गया, जैसे एडवाइजरी और सपोर्टिव रोल होता है लाइन फंक्शन का। एचआरएम फिट करता है इस कैटेगरी में बिकॉज वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की मीट करने में गोल्स, ठीक है, मैनेज करके ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से। तो दस वाइल एचआरएम एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, ये सपोर्ट करता है लाइन फंक्शन को इंश्योर करके कि राइट पीपल राइट रोल पे हो, मोटिवेटेड रहे और कंप्लाई हो सारी की सारी रेगुलेशंस। अब आपको ये क्वेश्चन आया था, स्कोप बताओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मॉडर्न एरा में, ठीक है। तो अभी हमने स्कोप पढ़ा, तो ये एक अलग से क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में पूछा था, तो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम होती है इस बार, ठीक है। तो मॉडर्न एरा में एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसे इस तरीके से मैच किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल के अकॉर्डिंग हो। एचआर प्रोफेशनल्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाने में, जो कि फोकस रहती है टैलेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वर्कफोर्स की प्लानिंग कैसे की जाए। की एक्टिविटीज़ आगे इसमें स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग की जाती है, टैलेंट कहाँ से एक्विजिशन किया जाएगा लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड HRIS। इसमें क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम कह रहे हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, एचआरएम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एचआर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं नए नए सॉफ्टवेयर टूल्स को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉय का डाटा, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जो भी है। फिर इसमें एक्टिविटीज़ आगे लाइक आधे से ज़्यादा रूटीन टास्क ऑटोमेटेड होता है, डाटा के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, एचआर प्रोसेस को मैनेज किया जाता है टूल्स की हेल्प से। नेक्स्ट है टैलेंट मैनेजमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट में क्या किया जाता है इन मॉडर्न वर्क प्लेस, टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इसमें हम अट्रैक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, रिटेन करके रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट हम मीट कर सके बिजनेस की डिमांड को। इसमें एक्टिविटी वही रिक्रूटमेंट आ गई, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन प्लान्स, ये सब। फिर है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मॉडर्न एचआरएम एम्फोसाइज करती है इंपॉर्टेंस डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हमारे वर्क प्लेस में। ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है कि डाइवर्स टीम हो सकती है जो कि बेटर क्रिएटिविटी लाती है, इनोवेशन लाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छा करती है। की एक्टिविटीज़ आगे इसमें प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, ये सब क्या है, इंक्लूजन करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड वेलबींग। एचआरएम टुडे फोकस करता है कि हमें एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन तो करवानी है, बढ़ानी है, बट ओवरऑल एंगेजमेंट भी उनकी बढ़ानी है, मतलब अट्रैक्टिव उनकी भी से लेनी चाहिए, ठीक है, ये सब। फिर है कि एक्टिविटीज़ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इसमें जैसे दिया जाए, वेलफेयर प्रोग्राम दिया जाए, रिमोट वर्क ऑप्शन, वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ये सब, सो दैट एम्प्लॉय क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। फिर है ग्लोबल एचआरएम। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो जो एचआरएम है वो मैनेज करता है अब एम्प्लॉयज़ को अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ में भी, ठीक है। फिर है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या है, इसको बढ़ावा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कल को कोई चेंज आ जाए तो इजीली अडेप्ट किया जाए, चेंजिंग होता है सब। फिर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें मॉडर्न एरा में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो वो क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एनुअल अप्रेजल नहीं, टाइमली अप्रेजल होता है, जैसे इसमें स्मार्ट गोल सेट कर दिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लिया, 360 डिग्री फीडबैक लिया। एम्प्लॉयज़ रिलेशन इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, मेंटेन करो एक पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ आ गई लाइक कॉन्फ्लिक्ट, जो भी रिजोल्यूशन है उसको मतलब प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मॉडर्न एचआरएम फोकस करता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के गोल में भी, और साथ के साथ ये भी इंश्योर करता है कि बिजनेस कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली सोसाइटी को भी, ठीक है। इसके अंदर आ गया एचआर की एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना और सपोर्ट करना, जो भी CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। इसमें एक्टिविटीज़ आ गई जैसे प्रमोट करना सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, एथिकल बिहेवियर को इंश्योर करना, ठीक है। तो कंक्लूजन देख ले कि मॉडर्न एरा में जो स्कोप है एचआरएम का वो और ब्रॉड हो गया है, डायनेमिक है एंड इंटीग्रेटेड है, एवरी एस्पेक्ट ये ले लेता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी हो चाहे कुछ भी हो। एचआर प्रोफेशनल्स अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंटली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। कैसे, फोकस करके टैलेंट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ध्यान रखते हुए, और एम्प्लॉय की जो ये कह सकते हो एंगेजमेंट है वो बढ़ाते हैं, एंड एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छे से अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर सकता है, एंड एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई रख सकता है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कंपनी सक्सेस। तो ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की सक्सेस में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीब्यूट करने में कंपनी की सक्सेस को, इफेक्टिवली मैनेज करता है ये उसके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को, उसके पीपल को। तो ऑटोमेटिकली क्या है, कंपनी क्या है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेगी और सक्सेस पा लेगी। तो कैसे करता है, सबसे पहले अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट।
कह रहे इसमें वो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अट्रैक्ट किए हैं हाईली स्किल्ड, क्वालिफाइड और कल्चरली फिट एम्प्लॉयज़, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट एफर्ट्स के थ्रू। एम्प्लॉयज़ रिटेंशन इंप्लीमेंट करता है एचआरएम एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स को, जिससे ऑफर जैसे ऑफर करा उसने करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे प्रोवाइड होता है कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन उन्हें दे दिया, ठीक है। एचआरएम हेल्प करता है रिटेन करने में टॉप टैलेंट को, जिससे जो टर्नओवर रेट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, स्किल्स इन्हांसमेंट इसमें की जाती है। एचआरएम आइडेंटिफाई करता है कि स्किल गैप क्या है ना, फिर उस अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता है सो दैट एम्प्लॉय की जो एबिलिटीज़ है वो उस फुल लेवल पे क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग देके एचआरएम प्रिपेयर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए। इससे ये इंश्योर रहता है कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट हो गया इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, इसमें आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है ऐसा सिस्टम जिसमें वो सेट करता है एक गोल, फिर उस अकॉर्डिंग देखता है कि एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ पे आप क्या है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, आपका ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, एचआरएम बढ़ाता है एक ऐसा कल्चर जिसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो। इससे ये इंश्योर रहता है कि एम्प्लॉय अपडेट है, ठीक है, इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है। फिर है इससे होता क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है। फिर है क्रिएटिंग पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसमें आ गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट। कह रहे हैं एचआरएम प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ये बिल्ड करता है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जिससे बढ़ावा मिलता है एम्प्लॉय की से रखी जाती है, उनसे भी पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग में उनके भी व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब हम एड्रेस करते हैं कोई भी डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट हो गया फेयरली मैनर में, तो एचआरएम यहाँ हेल्प करता है मेंटेन करने में एक पीसफुल इन्वायरमेंट वर्क प्लेस पे, जिससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। एंड फिर है इन्हांस इनोवेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एचआरएम प्रमोट करता है डाइवर्स वर्कफोर्स को, जो कि इनकरेज करता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें मिले, इनोवेशन आइडियाज मिले। नेक्स्ट है इंकरेजिंग इनोवेशन, एचआरएम क्रिएट करता है एक ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट इनोवेशन के लिए। इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई अलग एम्प्लॉयज़ क्या हैं, हर किसी के आइडियाज़ अलग हो सकते हैं, तो उनको क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा, आप नए नए आइडियाज़ लाओ सो दैट हम बिजनेस की प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है अलाइनिंग वर्कफोर्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्ट्रैटेजिक एचआरएम इंश्योर करता है कि जो स्किल्स, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, वो उस अकॉर्डिंग हो जो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल कर सके। इसमें हम क्या है, अलाइनमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट, इसमें क्या आता है, इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कुल को कोई चेंज आता है तो, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग फिर सिखाया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। इन्हांस एम्प्लॉय वेलबिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स यहाँ पे इंश्योर किए जाते हैं एचआरएम के द्वारा कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबिंग एम्प्लॉय की बनी रहे, हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया जाता है। फिर है वर्क लाइफ बैलेंस, एचआरएम प्रोवाइड करता है ऐसी पॉलिसीज जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे दिए, रिमोट वर्क दे दिया, वर्क फ्रॉम होम दे दिया, पेड लीव दे दी, ठीक है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे एम्प्लॉयज़ का। फिर है लीगल कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाई करना लॉ के साथ। एचआरएम इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो कंप्लाई कर रही है सारे के सारे लेबर लॉज को, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को। फिर है मिटिगेशन रिस्क, जब हम फोस्टर करते हैं ना एक फेयर और अच्छा इन्वायरमेंट, तो एचआरएम यहाँ पे अवॉइड कर सकता है जो भी रिस्क होता है ना रिलेटेड अनफेयर प्रैक्टिसेस, उस चीज़ को। फिर है बूस्टिंग कंपनीज रेपुटेशन, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एचआरएम कंट्रीब्यूट करता है, ये बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर का ब्रांड, कैसे प्रमोट करता है पॉजिटिव कंपनी कल्चर को, वर्क एनवायरनमेंट को और बेनिफिट पैकेजेस को। अगर एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड होगा वो हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में टॉप टैलेंट को, और कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती है। फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सीएसआर भी बोलते हैं, एचआरएम प्ले करता है यहाँ पे भी रोल। इसमें सपोर्ट किया जाता है कंपनी की सीएसआर एक्टिविटीज़ में, जिससे हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिवली सोसाइटी को भी, ठीक है, और इससे उसकी पब्लिक इमेज बढ़ती है। फिर है ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इसमें आ गया वर्कफोर्स प्लानिंग, एचआरएम हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में वर्कफोर्स को। ये इंश्योर करता है कि राइट पीपल राइट रोल पे राइट टाइम पे क्या है हो, सो दैट अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो किसी की। कोस्ट एफिशिएंसी, कह रहे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनसेशन होता है, इसमें बेनिफिट के भी अच्छे से की जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी अच्छे से क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट की जाती है। तो जो एचआरएम है ना वो कंट्रोल भी करता है कॉस्ट को, और ये भी इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट रहे, ठीक है। तो कंक्लूजन देख ले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली कंपनी की सक्सेस में। कैसे, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है एम्प्लॉयज़ की, स्किल्ड वर्कफोर्स इंश्योर करता है, और उस अकॉर्डिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। इसमें एचआरएम प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट करता है राइट टैलेंट की, डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को, इंश्योर करता है लीगल कंप्लायंस फुलफिल हो रहे हैं, क्रिएट करता है पॉजिटिव वर्क
कल्चर, तो ये ओवरऑल इसेंशियल होते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ को ऑर्गेनाइजेशन की। तो इफेक्टिवली अगर मैनेज किया जाएगा तो एचआरएम अनेबल करेगा बिजनेस को कि वो अडेप्ट कर सकते हैं कोई भी कल को अगर चैलेंजेस आ गए, इनोवेशन और स्टे कॉम्पिटिटिव और रहते हैं डायनेमिक वर्क प्लेस में, मार्केट प्लेस में। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये भी 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। वाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन की, पर इसके साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी आती हैं जो कि अफेक्ट कर सकती है ओवरऑल इफेक्टिवनेस हमारे एचआरएम प्रैक्टिसेस की एक कंपनी के अंदर। तो इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए और इन चीज़ों को क्या है कंसिडर करना चाहिए जब आप क्या है प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज एंड इवन सम मैनेजर्स में रेजिस्ट एचआर पॉलिसीज एंड चेंजेस सच एज न्यू परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव। कह रहे कुछ एम्प्लॉयज क्या है रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं कि हमें नई एचआर पॉलिसीज को या जो भी इसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं उससे क्या है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। लाइक अगर कोई नया बेस रख दिया कि इस बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा, ठीक है, या ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो हो सकता है वो इस चीज़ को रेजिस्ट करें। तो ये एक लिमिटेशन है। इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि अगर रेजिस्टेंस की जाएगी तो ये स्लो डाउन कर देती है जो हमारी पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस थी ना, जो इतने मुश्किल से बनाई थी, उसको ये उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एचआरएम प्राइमरली कंसर्न है इंटरनल प्रोसेस से, पर कुछ एक्सटर्नल भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, लेबर मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, तो ये भी इसको इम्पैक्ट करता है। जैसे चेंज आ गया अगर कोई लेबर लॉ में या इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है तो यहाँ पे फिर क्विक अडेप्ट करना पड़ेगा हमें, एचआरएम को क्विक अडेप्ट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्योंकि एचआर प्रोफेशनल्स का इनमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर है बैलेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉयज नीड, कह रहे एचआरएम को बैलेंस करके रखना पड़ेगा जो भी ये नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की और एक्सपेक्टेशन है जो एम्प्लॉय की। कह रहे वाइल ऑर्गेनाइजेशन एम फॉर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, एम्प्लॉय चाहेगा जॉब सेटिस्फेक्शन हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो इनको क्या है बैलेंस करके चलना पड़ता है एचआरएम को। इम्पैक्ट देखिए अचीव करेंगे अगर हम बैलेंस तो ये चैलेंजिंग होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एचआरएम यहाँ फेस करे डिफिकल्टीज कि कैसे दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई किया जाए साथ के साथ। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, कह रहे डिस्पाइट इट अटेम्प्ट्स टू बी ऑब्जेक्टिव मैनी एचआर डिसीजन, कुछ जैसे एचआर डिसीजन होते हैं चाहे हायरिंग होगी, प्रमोशन होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी जजमेंट भी आता है जो कि फिर कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी यहाँ पे एक पॉइंट ला सकता है। तो इम्पैक्ट क्या होता है अगर सब्जेक्टिविटी आ रही है तो यहाँ पे फिर ना कहीं अनफेयर डिसीजन लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है। फिर है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, एचआर डिपार्टमेंट के पास अगर प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, बट अगर कभी कभी जैसे रिसोर्सेज के कांस्टेंट होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बजट उतना नहीं है, टाइम उतना नहीं है, तो यहाँ पे फिर एचआर इनिशिएटिव को कैसे प्रॉपरली उतने अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ये अफेक्ट करेंगे क्वालिटी, स्कोप, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ठीक है, एफर्ट्स का जो भी लगाए हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एचआर प्रोफेशनल्स को मैनेज करना पड़ेगा रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का। समटाइम जो रोल है ये कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स दीज रोल्स कैन कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली जब डिसएग्रीमेंट हो जाए पॉलिसी के बारे में, कोई पॉलिसी लाई जा रही है जो कि मैनेजमेंट चाहती है पर एम्प्लॉयज़ है जो वो नहीं चाह रहे। फिर है इम्पैक्ट क्या आता है कि एचआर को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे दोनों साइड्स को सेटिस्फाई किया जाए। फिर है ओवर एम्फोसाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कह रहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एचआर फोकस करता है ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जैसे पेरोल, कंप्लायंस, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ना कि स्ट्रेटेजिक फंक्शन में जैसे टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग हो गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि अगर ओवर एम्फोसाइज आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में करोगे तो यहाँ पे लिमिट हो जाती है एचआर की एबिलिटी जो कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता था लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल में अच्छे से। फिर है इनएबिलिटी टू हैंडल इमोशनल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कह रहे कि जैसे आप इमोशनल जो सिचुएशंस होती है उसको प्रॉपरली जो कैसे मैनेज किया जाए, एक चैलेंजिंग होता है ये टास्क, ठीक है। तो इस अगर मिसमैनेजमेंट आपने की इस सिचुएशन की तो इससे क्या फर्दर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन मेजरिंग इफेक्टिवनेस, कह रहे जो एचआर प्रैक्टिसेस है जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, पर इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, विदाउट क्लियर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई बेस नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, तो ये चैलेंज हो जाता है एचआर डिपार्टमेंट के लिए कि वो कैसे शो करे कि क्या वैल्यू उन्होंने ऐड की है। नेक्स्ट है कल्चर एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस, कह रहे कि जैसे
हर एक को जैसे डायनेमिक नेचर है, हर किसी की अलग-अलग एक्सपेक्टेशन है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन को लेके चलना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर सबकी नहीं मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं लेके चले तो इससे फिर सैटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगी, जो कि फिर एक चैलेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है लीगल एंड एथिकल इश्यू। एचआरएम को इंश्योर करना है कि प्रैक्टिसेस कंप्लाई करे, वो प्रॉपर लेबर जो भी लॉज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, एथिकल स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग। पर अगर ये फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो फिर ये उस अकॉर्डिंग एकदम से अडैप्ट करना भी चैलेंजिंग होता है। और अगर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फिर अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आपको लीगल पेनल्टीज को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हाई टर्नओवर एंड रिक्रूटमेंट चैलेंजेस। इसमें क्या बोला है कि डिस्पाइट एचआर एफर्ट्स इन रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन मेनी इंडस्ट्रीज फेस हाई टर्नओवर रेट। कह रहे एचआर बहुत एफर्ट्स लगाता है रिक्रूटमेंट में, रिटेंशन में, पर स्टिल कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि फेस करती है बहुत ही ज़्यादा टर्नओवर रेट्स। पर्टिकुलरली कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्या है हाई टर्नओवर रेट है, तो वहाँ पे मैनेज करना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हाई टर्नओवर होगा, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी मतलब कॉस्ट फिर से रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग कॉस्ट, जिससे फिर क्या है कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अगर हम देखें तो एचआरएम प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन की, पर कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, लिमिटेशन फेस करनी पड़ती हैं, वो हमने पढ़ी। पर इनको जब हम अवेयर रहेंगे इनके बारे में और इनको कैसे फेस करना है उसके बारे में सोचेंगे तो अच्छे से क्या है किया जा सकता है सबको मैनेज। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस बार पूछ लिया गया आपसे 5 मार्क्स में, तो आ जाएगा कैसे करना है वो देखते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट है तो प्रोसेस तो होगी, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप फॉर्मुलेट करते हो, बनाते हो और उसको उसके बाद इंप्लीमेंट करते हो एंड फिर इवेल्युएट भी करते हो। ठीक है, डिसीजन एंड एक्शन जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अचीव करने में उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को एंड मेंटेन करने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अंदर आ गया जैसे गोल सेट कर लिया, फिर उसे एनालाइज किया क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई। ठीक है, फिर देखा रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास। ठीक है, कि एलिमेंट आ गया जैसे इसमें आप सबसे पहले गोल सेट करते हो, इस्टेब्लिश किया क्लियर मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को, जो कि गाइड करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना है, डायरेक्शन देंगे ये आपको। फिर है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फिर आप एग्जामाइन करोगे इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है। बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करोगे, पेस्टल एनालिसिस भी कर सकते हो, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन करोगे, यहाँ पे प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि कैसे गोल को अचीव करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये देखोगे कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, पुट करोगे एक फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी को फाइनली एक्शन में। ठीक है, उसके बाद है इवेल्युएशन, देखोगे कि क्या एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। इंपॉर्टेंस देख ले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो इंश्योर करना होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है, वो वर्क करे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह। हेल्प करता है अचीव करने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर है इससे डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ती है और कल को कोई चेंज आता है तो आप इजीली उसको अडेप्ट कर सकते हो। तो इन अ सेंस की बात करें तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्मार्ट गोल बनाने में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्ट बनाने में, लॉन्ग टर्म डिसीजन अच्छे से करवाने में एंड इम्प्रूव करती है उसकी परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसे मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया था ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है 5 मार्क्स में, इसमें आया था। तो ये जस्ट हमने किया है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर है इंपॉर्टेंस देख ली हमने, नोट आया था 5 मार्क्स में तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ये अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है उसी ईयर में आया हुआ है ये, कि ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट क्या होता है और फैक्टर्स बताने हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट का मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी फोर्सेस और ऐसे फैक्टर्स जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं, जो ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर कुछ लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट आते हैं जो कि एम्प्लॉयड करते हैं, जो कि इम्पैक्ट करते हैं एचआर की प्रैक्टिसेस को और पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो एचआर इन्वायरमेंट है ना, ये डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, तो अंडरस्टैंड करना इसको सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करके रखे, डेवलप करके रखे और रिटेन करके रखे अपने टैलेंट को, एम्प्लॉय के टैलेंट को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, कह रहे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एचआर के इन्वायरमेंट को। तो वो फैक्टर शेप करते हैं कि एचआर की क्या पॉलिसी, प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजीज होने वाली है जो कि इम्पैक्ट करेगी ओवरऑल फंक्शनिंग और सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनल फैक्टर पढ़ लेते हैं हम। ये वो फैक्टर्स है जो स्पेसिफिक है एक ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड और ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं और इन्फ्लुएंस किए जाते हैं एचआर मैनेजर्स के द्वारा। जैसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर।
अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कुछ वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर होता है, ठीक है, दैट आर शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो शेयर करते हैं। ये शेप करता है कि कैसे एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाएगा, कैसे क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कल्चर होता है जो वो इन्हांस करता है एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को, लॉयल्टी को और परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक तरीका है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रखी है, हायरार्किकल हो रखी है, फ्लैट है, मैट्रिक्स है। ये इम्पैक्ट करता है कि कम्युनिकेशन कैसी होगी, डिसीजन मेकिंग कैसी होगी और अथॉरिटी कैसी होगी, जो कि अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा एचआर प्रैक्टिसेस को। जैसे अगर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मल एचआर पॉलिसीज होंगी, अगर फ्लैट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल एचआर पॉलिसीज होंगी। मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप अप्रोच क्या है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ये भी इन्फ्लुएंस करती है वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा और एम्प्लॉय के रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे होने वाले हैं। अगर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है तो वो इनकरेज करता है कोलैबोरेशन को, और अगर अथॉरिटेरियन है तो वहाँ पे फिर मोर रिजिड एचआर पॉलिसीज होने वाली हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है। ये ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइन द स्कोप ऑफ एचआर प्रोग्राम सच एज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी वगैरह, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, उस बेसिस पे एचआर एफर्ट्स डलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ रिलेशन। रिलेशनशिप एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में क्या है ये भी देखा जाता है। यहाँ पे फिर लिखा है इंक्लूडिंग, जैसे वर्क प्लेस क्लाइमेट, कम्युनिकेशन चैनल, ये भी इम्पैक्ट करता है एचआर की प्रैक्टिसेस को, ठीक है। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड ये बियॉन्ड होते हैं, ये कंट्रोल में नहीं होते हैं, एचआर के कंट्रोल में नहीं होते हैं ये। और बट एचआर मस्ट अडेप्ट, पर ये अडेप्ट तो करने पड़ेंगे सो दैट आप इफेक्टिव रहो, ठीक है। तो जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए लाइक इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लेबर पॉलिसी का, वेजेस का, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज का। फॉर एग्जांपल मान लो इकोनॉमिक रिसेशन है तो कंपनी फेस करेगी बजट कट्स यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हायरिंग उन्हें रोकनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर बूमिंग इकोनॉमी है तो वहाँ पे क्या है, इंक्रीज होता है कंपटीशन, तो टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर किया जाता है, बेटर कंपनसेशन दी जाती है, रिटेंशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। नेक्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेबर लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी शेप करते हैं कि एचआर की पॉलिसीज कैसी होगी, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कंपनसेशन के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयज़ के राइट्स के रिगार्डिंग और वर्क प्लेस की सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एडवांसमेंट क्या है टेक्नोलॉजी में, ये भी इम्पैक्ट करती है एचआर फंक्शंस को। ये फंक्शंस को लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एआई को यूज़ कर सकते हो, ट्रेनिंग हो गया तो यहाँ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, कम्युनिकेशन हो गया तो एम्प्लॉयज़ कैसे ऐप्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे एजुकेशन लेवल क्या है, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस क्या है, ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे एचआर अप्रोचेस करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस को, ठीक है। फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन, कह रहे जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है ग्लोबली तो एचआर प्रैक्टिसेस को एडजस्ट करना पड़ता है सो दैट वो डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करे, लीगल सिस्टम को फॉलो करे। पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं ये भी इफेक्ट करती है कि एचआर किस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे। कंपटीशन लेबर मार्केट में क्या है ये भी देखना होता है, एचआर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कंपटीशन क्या चल रहा है अदर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सो दैट वो उतनी कॉम्पिटिटिव सैलरी रखे जो सामने वाला दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, चेंज होना पड़ता है, एचआर को उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। अगर मान लो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं तो उनको क्या है, उन्हें अपने एचआर प्रैक्टिसेस में लाना पड़ेगा। जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो डाटा के बेसिस पे अब डिसीजन लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला जो है ये सारा जो कंसेप्ट है ये भी बढ़ रहा है। फिर है सोशो कल्चरल फैक्टर्स, क्या सोसाइटल नॉर्म है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारी भी देखने पड़ते हैं, उस अकॉर्डिंग भी हम क्या है एचआर एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर है जैसे सीएसआर हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ये भी क्या है चीज़ों को देखना होता है। तो कंक्लूजन देख ले तो ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट है जो ये इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से, चाहे वो इंटरनल हो हमने पढ़े और एक्सटर्नल भी पढ़े, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या है हमें देखना होगा। फिर आपको आया था ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इंश्योर हो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली मैनेज कर रही है अपनी ह्यूमन कैपिटल को अचीव करने में अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को। ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में मैच कराने के लिए। तो ये कुछ हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआरएम का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करनी है, अट्रैक्ट, सेलेक्ट, रिटेन करके रखना है बेस्ट टैलेंट जो ये अवेलेबल है मार्केट में, लेबर मार्केट में। अगर देखें हम तो आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पॉइंट हमने बहुत बार इसमें पढ़ लिए। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, जिसमें इन्हांस की जाती है स्किल्स और कैपेबिलिटी हमारे एम्प्लॉयज़ की।
फिर आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें मैक्सिमाइज किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आ गया आपका एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। इसमें क्या है, लाइक क्रिएट करना ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जो फोस्टर करे एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। नेक्स्ट आ गया कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन हम दें, प्रोवाइड करें, जो कि अट्रैक्ट और रिटेन करने में हेल्प करे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशन एंड वेलफेयर। इसमें मेंटेन करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। लीगल कंप्लायंस। इसमें इसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इंश्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो कर रही है सारे जो भी रेलेवेंट लेबर लॉज है, रेगुलेशंस है। 8th पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसमें हम सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अचीव करे लॉन्ग टर्म जो भी ग्रोथ होती है उनकी, उसको। तो एचआरएम का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन। एचआरएम का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें क्या है, रिड्यूस करना जो भी एम्प्लॉय का टर्नओवर है और रिटेन करके रखने अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को। फिर है हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हमें इंश्योर करना होता है कि जो मतलब सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना रहे एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा एचआरएम, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरीके से सारे प्लान पॉलिसीज बनाती है जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी, जो बिजनेस का गोल है वो उसको सूट करें, ठीक है। फिर आ गया डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसमें हम प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी को सो दैट इंश्योर हो कि इंक्लूसिवनेस है वर्क एनवायरनमेंट में। कंक्लूजन देख ले हम, तो जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो फोकस करता है कि एफिशिएंसी, सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है एम्प्लॉयज़ की, सो दैट वो कंट्रीब्यूट कर सके अचीवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स एचआर, ठीक है। तो क्या चैलेंजेस आते हैं एचआर में, कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारे मतलब चैलेंजेस है वो फेस करता है आज की डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट में। जो चैलेंजेस है ये अराइज होते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स, मार्केट कंडीशन में चेंज आ गया, लीगल रेगुलेशंस में चेंज आया, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज में चेंज आया। इस अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो कुछ हम चैलेंजेस देखने वाले हैं। सबसे पहला है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। इसमें चैलेंज क्या है, कह रहे फाइंड करना, हायर करना राइट टैलेंट को कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में। ये एक अच्छा खासा चैलेंज होता है एचआर के लिए। हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर रेट भी एक इशू है जिससे इंक्रीज होती है रिक्रूटमेंट की और ट्रेनिंग की कॉस्ट। तो सॉल्यूशन कैसे है, अगर इसको टैकल करना है तो एचआर प्रोफेशनल्स को रिफाइन करना पड़ेगा अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज को, जो क्या है फोकस करें कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करो आप, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेजेस दो आप, क्रिएट करो एक ऐसा सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट जो कि एम्प्लॉय की लॉयल्टी को बढ़ाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। फिर सेकंड आ गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इसमें क्या है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना लॉन्ग टर्म के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजेस होता है। अगर अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय है तो उससे लो प्रोडक्टिविटी आएगी, पुअर परफॉर्मेंस होगी और हाई टर्नओवर रेट होंगे। तो सोल्यूशन क्या है, एचआर को देखो ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा प्रोग्राम जो कि इन्हांस करे जॉब की सेटिस्फेक्शन को, इनकरेज करें एम्प्लॉय के फीडबैक को, ऑफर करें अपॉर्चुनिटीज करियर डेवलपमेंट की होगी, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड सिस्टम भी दे सो दैट एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहे। नेक्स्ट है आपका अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या बोल रहे हैं, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है जो इम्पैक्ट करती है एचआर प्रैक्टिसेस को, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। तो एचआर डिपार्टमेंट को क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, अपडेट रहना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है, एचआर को इन्वेस्ट करना चाहिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स में, ठीक है, न्यू एचआर टेक्नोलॉजी में, सो दैट इंश्योर रहे कि एम्प्लॉय भी रिसीव करे नेसेसरी ट्रेनिंग हैंडल करने के लिए जो भी नए टूल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर आ गया मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्स वर्कफोर्स होगी, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारों को फुलफिल करना ये भी मुश्किल होता है। तो एक सॉल्यूशन क्या है, ऐसा क्रिएट करो पॉलिसी जो प्रमोट करे डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को वर्क प्लेस पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, ये सब, ठीक है। फिर आ गया कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। कह रहे हैं एचआर को अप टू डेट रहना पड़ता है, जो भी चेंज आ रहे हैं लेबर लॉज में, टैक्स रेगुलेशंस पे, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स में। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपको लीगल पेनल्टीज भी लग सकती हैं, ठीक है, जो कि रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की खराब करती है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो एचआर प्रोफेशनल्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, एंड इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करे सारे के सारे जो भी लॉज होते हैं उन सबको, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें क्या चैलेंज है, इफेक्टिवली मैनेज करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, जैसे मतलब सेट करो क्लियर गोल, प्रोवाइड करो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं तो इससे ना डिक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाए टीम में। तो सॉल्यूशन क्या है, एचआर को इंप्लीमेंट करनी चाहिए क्लियर और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रेगुलरली फीडबैक देना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी चाहिए, सो दैट एम्प्लॉय को भी पता लगे कि कहाँ कहाँ उन्हें इंप्रूव करनी है अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्प्लॉयज रिलेशन।
वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाहे वो इंटरपर्सनल हो या मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो, वो ना टीम परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करता है, प्रोडक्टिविटी हार्म होती है जिससे। तो मैनेज करो एम्प्लॉय का रिलेशन, ठीक है, सो दैट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हट जाए, रिजॉल्व करो डिस्प्यूट को, ठीक है। ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है करना। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, एचआर को एस्टैब्लिश करने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो कि क्या है काउंसलिंग के थ्रू करवाओ, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन कल्चर यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट और बढ़ने से पहले ही वो ठीक हो जाए। फिर है वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉय जैसे स्ट्रगल करते हैं कि वो कैसे मेंटेन करे बैलेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट को ये भी इनके सामने टास्क होता है कि ये भी इशू एड्रेस करना है। लॉन्ग वर्किंग आवर में ना कराया जा सके काम, स्ट्रेस बढ़ जाता है जिससे, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, एचआर इंप्लीमेंट कर सकता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर वाली पॉलिसी को, वो रिमोट वर्क ऑप्शन दे सकता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, वेलनेस प्रोग्राम ला सकता है, ऐसी पॉलिसीज ला सकता है जो कि इनकरेज करे एम्प्लॉय को कि वो रेगुलरली ब्रेक ले सके, ठीक है, वेकेशन में भी जा सके, सो दैट उनकी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग, प्रिपेयर करना लीडरशिप ट्रांजिशन के लिए, लीडरशिप रोल के लिए, ठीक है, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक अच्छा सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को और ऑफर कर सके उनको लीडरशिप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि रेडी है ये, ठीक है। फिर है ग्लोबलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रही है जैसे जैसे ग्लोबली, तो एचआर को क्या है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्या जो भी ये भी कुछ इश्यूज होते हैं जो कि उनको फेस करने होते हैं, अलग अलग लेबर लॉज हो गए, ठीक है। तो फिर एचआर को इस अकॉर्डिंग ग्लोबल एचआर पॉलिसीज बनानी चाहिए, मैनेज करना है उन्हें कि सारे के सारे जो रूल्स हैं अलग अलग एरिया के वो सारे फॉलो हों। नेक्स्ट है एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें क्या देखा जाता है कि वेलबींग एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो कैसे मेंटेन करके रखें, ठीक है, ज़्यादा मतलब उतनी देर काम कराया जाए जितना क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट वे में है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये सब ठीक रहे, तो ये भी इसको भी मेंटेन करना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। सॉल्यूशन क्या है कि प्रोवाइड करो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें चैलेंज क्या आता है कि लीडिंग करना, मैनेज करना जो भी चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली मर्जर एक्विजिशन के टाइम पे, ठीक है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है एम्प्लॉय रेजिस्ट करे तो उनका जो मोटिवेशन है वो कम हो, कंफ्यूजन बढ़ जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो। तो सॉल्यूशन क्या है, एचआर को सपोर्ट करने चाहिए चेंज इनिशिएटिव जो भी हैं, कैसे कम्युनिकेट करो उनसे अच्छे से, ट्रेनिंग रिसोर्सेज दो अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मतलब क्लियरली बताओ, ठीक है। फिर है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट होते हैं, टाइम लिमिटेशन होती है, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है इसका कि एचआर इंप्लीमेंट कर सकता है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, मेंटोरशिप हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन देख ले इसका, तो क्या बोल रहे हैं, एचआर फेस करता है बहुत सारे चैलेंजेस आज की डेट में, टुडेज रैपिडली चेंज एनवायरनमेंट में, पर इनको ओवरकम भी किया जा सकता है। एचआर प्रोफेशनल्स है जो वो अडेप्टेबल हो, प्रोएक्टिव हो, स्ट्रेटेजिकली वो इसको क्या है डील करे, जब एड्रेस करेंगे वो इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली, तो एचआर कंट्रीब्यूट कर सकता है सिग्निफिकेंटली सक्सेस और ग्रोथ में ऑर्गेनाइजेशन की, और ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन ऑल्सो कमेंट ऑन एमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम। तो ये आपको आया था क्वेश्चन कि आपको बताना है रोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर। तो इट इज़ इंटीग्रल टू क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव हार्मोनियस इन्वायरमेंट वेयर द वर्क फोर्स इज मोटिवेटेड। इसका क्या रोल है कि ये हार्मोनियस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जिसमें वर्क फोर्स मोटिवेटेड रहती है, स्किल्ड होती है और कमिटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। इसके कोर फंक्शन है एचआरएम में, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कंपनसेशन हो गया, ठीक है। तो यहीं पे हम देखते हैं, अब ये वही पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं, टैलेंट को एक्वायर करना और उनको मैनेज करके रखना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाना, परफॉर्मेंस की प्रॉपर मैनेजमेंट करना, कंपनसेशन एंड बेनिफिट देना, एम्प्लॉय रिलेशन मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, हेल्दी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और चेंज अगर कुछ आ रहा है तो उसको कैसे अडेप्ट किया जाए, लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करना। फिर ये आ गया नेक्स्ट आपका, इसी में पूछा था एमर्जिंग इश्यूज क्या है एचआरएम में, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है आपको, तो आपको ये वाला देख लेते हैं हम।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो जैसे ऑटोमेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है ये ट्रांसफॉर्म कर रही है कि जो एचआर के फंक्शन है उनको मतलब वे तरीका ही बदल दे रही है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट अब रिलाय होते हैं ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, एआई टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, जैसे एचआर प्रोफेशनल्स को अडेप्ट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी को, इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को एचआर प्रैक्टिसेस में, सो दैट एम्प्लॉय को हम ट्रेन कर सकें एडवांस सिस्टम के लिए, वो उसमें काम कर सकें। सॉल्यूशन क्या है, एचआर को फोकस करना चाहिए कि अपस्किल करो या रीस्किल करो, ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए सो दैट एम्प्लॉय प्रिपेयर रहे फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और काम करता रहे वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। फिर है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली फोकस करती है कि उन्हें बिल्ड करना है डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्क प्लेस, ठीक है। तो चैलेंज क्या आता है यहाँ पे, आपको इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है एक अनबायस्ड रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और डाइवर्सिटी अवेयरनेस, ठीक है। फिर है रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। कह रहे हैं रिमोट वर्क ज़्यादा बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या है फिर फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है वर्किंग आवर में, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है इसमें, मैनेज करना रिमोट टीम्स को, मेंटेन करके रखना उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। सॉल्यूशन, एचआर को ऐसे इस्टेब्लिश करने चाहिए क्लियर गाइडलाइंस रिमोट वर्क के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट क्रिएट करे एक ऐसा कल्चर जो कि ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी का हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। एम्प्लॉय की वेलबींग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज की जा रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, और मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है जो, जैसे हाई स्ट्रेस हो गया, तो ये ग्रोइंग इशू है। तो चैलेंज क्या होता है, एचआर को एड्रेस करना पड़ता है इस चीज़ों को, ठीक है। जैसे क्रिएट करो वेलनेस प्रोग्राम को, प्रमोट करो वर्क लाइफ बैलेंस को। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, ऑफर करो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को, जैसे सपोर्ट सर्विस हो गया, जैसे एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, जिससे इंश्योर है कि एम्प्लॉय एक्सेस कर रहा है रिसोर्सेज को, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको फिजिकल और मेंटल वेलबिंग के लिए। नेक्स्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रही है जैसे ग्लोबली, तो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को जो कि डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि जैसे कैसे मैनेज करें ग्लोबल टीम को, कैसे एड्रेस करें, ठीक है। तो अलग अलग लॉज हैं हर जगह के। तो सोल्यूशन क्या है इसका, इम्प्लीमेंट करो एक प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि प्रमोट करे कल्चरल अवेयरनेस को। फिर है चेंजिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। बहुत से एम्प्लॉय हैं वो प्रेफर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, एचआर को यहाँ पे मैनेज करना है मिक्स फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और पार्ट टाइम वर्कर्स को, मतलब कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस देने चाहिए। एचआर सॉल्यूशन क्या है, एचआर नीड्स टू रीडिफाइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रीडिफाइन करे जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको, मैनेज करो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स को, ठीक है। फिर है वर्कफोर्स स्किल गैप एंड टैलेंट डेवलपमेंट। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है तो इससे इंक्रीज हो रही है डिमांड स्पेशलाइज्ड स्किल की, ठीक है, जिससे क्या स्किल गैप आ जा रहा है वर्कफोर्स में। तो चैलेंज क्या होता है यहाँ, एचआर को फोकस करना है कॉन्टिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट में, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि एम्प्लॉय क्या है उसके पास नई स्किल्स हो जो कि फ्यूचर में रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन क्या है इसका, एचआर इंप्लीमेंट कर सकता है अपस्किलिंग रीस्किलिंग प्रोग्राम्स को, ऑफर कर सकता है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। फिर एथिकल एंड सीएसआर इश्यूज। तो जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करे एथिकली, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। तो एम्प्लॉयज़ क्या है यहाँ पे अब ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस कंपनी की तरफ जो क्या है सीएसआर एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इसमें एचआर को इंश्योर करना चाहिए कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर रहे हैं, सीएसआर इनिशिएटिव में वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सॉल्यूशन क्या है, एचआर क्रिएट करे एक ऐसा कल्चर जिसमें एथिक्स को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं हम, एचआरएम प्ले कर रहा है बहुत ही सेंट्रल रोल इंश्योर करने में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रन करे एफिशिएंटली। इसमें मैनेज करते हैं टैलेंट को, प्रमोट करते हैं प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। पर कुछ एमर्जिंग इश्यूज भी हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है कि प्रॉपर ये कह सकते हो कि स्किल्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए जाएं सो दैट सारे अपडेट रहें। और इससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस करेगी, गोल अपना अचीव करेगी और मेंटेन करके रखेगी कॉम्पिटिटिव एज मार्केट में, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से जो कि क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं। मोस्टली हमने जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे कर लिए हैं और भी इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं।
वो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया था, प्लेलिस्ट आपको देखनी है जिसमें 45 प्लस क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी किए हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड ही हैं और भी चैप्टर्स के उसमें हैं। तो यहाँ हमने चैप्टर 1 किया, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, आप चाहते हैं कि ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर आए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आप कमेंट में लिख सकते हो सो दैट आप चैप्टर 2 भी जल्दी से जल्दी आए। तो होप आपको एक पूरी वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।